अगर यह देश युवाओं का है ना मोदी जी, तो इस देश का शासन और सत्ता भी युवाओं के मिजाज से ही चलेगा। जिस प्रकार से उन्होंने किसानों से माफी मांगी थी, उसी प्रकार से इस देश के नौजवानों से माफी मांगनी होगी। मैं कह देना चाहता हूं कि मोदी सरकार समय रहते इस काला कानून को वापस ले, नहीं तो इस देश में उनको छुपने के लिए जगह नहीं बचेगा। संपूर्ण भारत बंद किया जाएगा, पुनः 2 अप्रैल दोहराया जाएगा। नमस्कार, मनदीप नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मधेपुरा-संचार.com। इस वक्त मधेपुरा के कॉलेज चौक पर हैं और यहाँ पर छात्रों के द्वारा जो है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से कल पूरे बिहार में सड़क पर उतरकर छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे थे, कई चीज़ को तोड़-फोड़ किए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी भी तोड़-फोड़ की गई। अभी छात्र यहाँ पर पहुँचकर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों से जानते हैं कि आखिर किन चीज़ को लेकर अग्निपथ के विरोध में ये लोग अग्निपथ के विरोध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ के विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। संख्या बहुत कम है आप लोगों की आज। निश्चित तौर पर यह संख्या कम नहीं, यह बहुत सारी संख्या है। देश का एक युवा सत्ता को झुकाने का काम कर सकती है। एक युवा सत्ता, एक वोट मतलब एक वोट से लोग जीत सकता है, एक वोट से हार सकता है। इसको आप कम में नहीं ले। पूरा मधेपुरा समाज हमारे पक्ष में है, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं। हम बता देना चाहते हैं, जिस तरह से हिटलर ने कहा था, अगर देश पे संपूर्ण कायम रहना है तो देश को पूर्णतः बर्बाद कर दो। तो वही काला कानून लाकर आपने देखा होगा, एनआरसी का मामला हो या फिर देश में कृषि कानून का मामला हो, यह मोदी सरकार हिटलर के पद चिन्हों पर चल रही है, जिसको यह समाजवाद की धरती मधेपुरा नकारती है और एक सिरे से नकारती है। पूरा मधेपुरा हमारे साथ है और साथ ही साथ हम यह कह देना चाहते हैं कि आज शाम तक अगर यह काला कानून वापस नहीं लिया गया तो संपूर्ण भारत बंद किया जाएगा, पुनः 2 अप्रैल दोहराया जाएगा, जो कि देश युवाओं का देश है। इसे बेरोजगारी का देश हम नहीं बनने देना चाहते हैं। इसीलिए आज हम सड़कों पर हैं और यह डफली बजा रहे हैं। और हम आम आवाम से भी आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि आप भी आए और हमारे साथ बैठे, क्योंकि यह मांग आपकी है, आपके भविष्य की है, इस देश की है। मैं मुन्ना कुमार पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मधेपुरा। अग्निपथ के विरोध में मधेपुरा में सबसे पहले आपने प्रदर्शन करना शुरू किया था, नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करना शुरू किया था। आज सड़क पर उतरकर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अग्निपथ के विरोध में जिस तरह से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कल मधेपुरा में भी भाजपा कार्यालय में आग लगा दिया गया, क्या इस चीज़ को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन किया गया और आज आप लोग सड़क पर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है बंदी है, सभी छात्र संगठनों का इसमें सहयोग है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बंद कर अपनी बातों को, अपने विरोध को सरकार के सामने दर्ज कर रहे हैं। और सरकार की जो मनमानी है, जो तानाशाही है, जो दादागिरी है, वह बिल्कुल नहीं चलेगी। सरकार देख चुकी है और पूरे दुनिया ने देखा है कि सरकार ने किसानों के विरुद्ध जो 3 काला कृषि कानून लाया था, जो आरआरबी एनटीपीसी की जो बहाली में जिस प्रकार से सरकार ने ऐन मौका पर नियम बदल दिया और उसके बाद जो सीए और एनआरसी लाया गया, उसके विरोध में लोग सड़कों पर खड़ा हुए तो सरकार को घुटने के बल जो है सो खड़ा होना पड़ा। और निश्चित रूप से आज पूरा देश के छात्र और युवा सड़कों पर खड़ा है और पुनः नरेंद्र मोदी साहब का जो अहंकार है वो चकनाचूर होगा और वह घुटने के बल सड़क पर बैठ करके जिस प्रकार से उन्होंने किसानों से माफ़ी मांगी थी, उसी प्रकार से इस देश के नौजवानों से माफ़ी मांगनी होगी। क्योंकि वही मोदी जी कहते हैं कि यह देश युवाओं का है, यह देश युवाओं का है। अगर यह देश युवाओं का है ना मोदी जी, तो इस देश का शासन और सत्ता भी युवाओं के मिजाज से ही चलेगा। यह अंबानी अडानी के मिजाज से नहीं चलेगा। हम सभी जानते हैं कि आर्मी में जाने वाले कौन लोग हैं। आर्मी में जाने वाले लोग इस देश के 80% किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं। इसीलिए सरकार इस आबादी को बर्बाद करना चाह रही है, इस आबादी को तमाम सुविधाओं से बेदखल कर देना चाहती है। सरकार नहीं चाहती है कि यह आबादी बेहतर तरीका से रह सके। यही कारण है
कि जो मध्यम वर्ग और कमजोर लोग जो सेवाएं में जाते हैं उनको कटौती किया जा रहा है, और जिसमें मोदी, अमित शाह और अंबानी, अडानी के बच्चे जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल का विस्तार किया गया, क्योंकि वो उसमें अमित शाह का बेटा अध्यक्ष है। सेना में कौन जाता है? गरीब मजदूर किसान का बच्चा जाता है, इसीलिए इसको 4 साल कर दिया गया है। तो देश की जनता जान चुकी है कि यह जो मोदी सरकार है यह देश के 135 करोड़ आबादी की सरकार नहीं है, यह चंद पूंजीपतियों के कॉरपोरेट घरानों के अंबानी अडानी की सरकार है, यह उनका चमचा है, यह उनका दलाल है, और इन दलालों को इस देश की जनता अब जवाब देगी। और मैं कह देना चाहता हूं कि मोदी सरकार समय रहते इस काला कानून को वापस ले, नहीं तो इस देश में उनको छुपने के लिए जगह नहीं बचेगा। आज देश के कोना कोना में इस देश का छात्र और युवा सड़कों पर खड़ा है, सरकार से जवाब मांग रहा है। सरकार जल्द जवाब दे, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा, सड़कें छात्रों से, युवाओं से भर जाएगी और पूरे तरह से देश का चक्का जाम हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से अभी मधेपुरा के कॉलेज चौक पर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़क जाम कर इन लोगों के द्वारा अपनी बात रखी जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से अग्निपथ के विरोध में छात्र आज सड़क पर उतरे हैं, पूरे बिहार बंद का आह्वान किया गया है। और जिस तरह से अभी छात्र नेता निशांत यादव ने अपनी बात रखा, उन्होंने कहा कि ये जो देश चल रही है चंद पूंजीपतियों के द्वारा चलाई जा रही है, और ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये उनके चमचे हैं। ये तमाम बातें अभी NSUI जिलाध्यक्ष निशांत यादव कह रहे थे। हालांकि आप अग्निपथ के बारे में और बेरोजगारी के बारे में और जिस तरह से छात्र अब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मधेपुरा संचार.com।